अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज वार्ड नंबर 41 सरद महल के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इतना अच्छा तिरंगे का प्रोग्राम रखे हैं। तमाम नौजवानों को आज़ादी की मुबारकबाद देता हूं। हम आज तमाम हिंदुस्तान में 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, उतना इजी लेने वाला दिन नहीं है, क्योंकि हमारे वतन अजीज़ के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हुए अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। हम तमाम हिंदुस्तानी इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे उलमा इकराम ने, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने हमारे मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। मैं तमाम से यही कहना चाहता हूँ कि आज का दिन काफ़ी अहम दिन है और ये जो हिंदुस्तान है तमाम मज़हब के लोगों को लेकर चलने वाला हिंदुस्तान है। यहाँ पर आज अफरा तफरी का माहौल मचाया जा रहा है। दूसरे कौमों की तरफ से हमारे मुल्क को तकसीम करने की, फिर से एक बार तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सब मिलकर आज ये अहद करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को हम तकसीम होने नहीं देंगे। जिस तरीके से हमारे बुजुर्गान दीन ने अपना खून पसीना बहाकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा किया है, हम उसको बरकरार रखेंगे। जो मुझे मौका दिया गया है, शुक्रिया। मैं सबसे पहले तमाम सरद महल के ज़िम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। हर साल नेशनल फेस्टिवल्स को बड़ी जिम्मेदारी के साथ मनाते हुए अपने जज्बात को ज़ाहिर मुज़ाहरा कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो अब तक यहाँ के मुकामी काउंसलर जो बातें बताए उसमें हक़ है, क्योंकि आज़ादी के जब जो हकीकी किरदार अदा करे, जो कुर्बानियाँ दिए, जिसके कुर्बानियों से, जिसके खिदमत से ये मुल्क आज़ाद हुआ, आज उनका नाम लेने भी यहाँ के हुक्मरान सोच रहे हैं। और सबसे तकलीफ़ की बात यह है, आज़ादी के बाद से लेके परसों गुजरे हुए 3-4 महीने तक पूरे हिंदुस्तान के हर सरकारी किताबात में हमारे फ्रीडम फाइटर्स का हो या मुग़लों का हो या दिल्ली सुल्तानों का हो, जिक्र था, फ़िक्र थी उनके बारे में। तकरीबन 3 से 4 8 पेज के भी एक सबक था, लेकिन उसको एक 3 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल दिए। बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि जो हकीकी कुर्बानियाँ दी थी उनके नामों को किताबों से जब हटाया जाएगा तो समझ जाओ तुम्हारी अहमियत यहाँ पे ख़त्म हुई। तो मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, कलाम गुनम एजुकेशनल एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी 20 साल से ये बात को उजागर करते हुए आ रही कि आने वाले दिन हमारे लिए ख़तरनाक होते जा रहे, आने वाले दिनों में हमारे साथ ये होने वाला है, आने वाले दिनों में हमारे बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्गान दीन की, हमारे फ्रीडम फाइटर्स अहमियत खत्म आएगी। वो हुआ जिस मज़हब के बारे में, जिस लोगों के बारे में जिस करने के बाद किताब आ जाता उनका नाम, तो समझ वो सोसाइटी कम्युनिटी का भी खात्मा होने के लिए कुछ देर नहीं लगती। तो आज भी हम उजागर होने के लिए सोच रहे, आज भी हम ये चीज़ों को समझने के लिए सोच रहे कि खाली ये 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा चढ़ा लिए, जनागाना पढ़ लिए, मिठाई बांट लेने से नहीं। आप हक़ाइक़ को समझो। ये मुल्क की आज़ादी के लिए अगर 100 लोग लड़े तो उसमें से 70 से 80% हमारे लोग कुर्बान हो। ये हकीकत है। ये उस्मान भैया, सलीम भैया, कोई मंसूर भैया, इम्तियाज़ भी नहीं बोल रहे, ये हिस्ट्री है। आपको अगर मालूम नहीं है, आप अनपढ़ है, आपको पढ़ने नहीं आ रहा, तो आप गूगल में जाके खाली नाम लेके आप वॉइस दो, उसमें आया था, पूरा तारीख आती। हक़ाइक़ बतलाना, गूगल तो गलत नहीं बोलता। तो ये चीज़ों को समझने की कोशिश करना हम तमाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जन्नत और दोज़ख अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इबादत, हमारे अमल के ऊपर डिपेंड है। जब आपके अमल सही रहेंगे तो जन्नत आपकी इंतज़ार करेंगी। उसके इंतज़ार में हकीकी तौर पे मेरे देखने में तो एक नज़र आ रहा, हम मुसलमान हकीकी सरजमीन की ज़िंदगी को भूल जा रहे, सरजमीन की जिम्मेदारियों को भूल जा रहे, जमहूरी हुकूक को हासिल करने वाली चीज़ों पे हम तवज्जो नहीं दे रहे। ये इतना बड़ा मुल्क है और यहाँ का दस्तूर इतना अहम दस्तूर है जिसको कोई पूरी दुनिया का मुल्क भी अगर सोचते पड़ेगा तो उसको हम समझ नहीं सकते। लेकिन हम वो मुल्क में पैदा होकर वो दस्तूर में रह के उस दस्तूर के तौर पे जो चीज़ों को हमको हासिल करना है
उसको हम हासिल नहीं कर रहे। आज हर एतबार से हम कमज़ोर रहने की वजह क्या है? हम ही हैं। हम किसी सियासतदान के ऊपर रोते हैं या किसी पार्टी के ऊपर रोते हैं, हमको उन्हें क्या करा, हमको इन्हें क्या करा। आप ये महसूस कर लियो कि मुझे पहले मेरे लिए मैं क्या कर लिया, मेरे महल्ले वालों के लिए मैं क्या करा, और मेरे अड़ोस पड़ोस के लिए मैं क्या करा। अगर आप ये सोच लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक आपके अंदर तब्दीली आती। मौलाना आज़ाद भी कोई करोड़पति या बहुत बड़े दानिश्वर ये नहीं थे। उनके वालिद एक सरकारी एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय रहते हैं जो यहाँ पे हिंदुस्तान को है। यहाँ आने के बाद यहाँ के हालात हाजरा को आपको मालूम होना चाहिए। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के नहीं थे, सऊदी अरब के थे। यहाँ आने के बाद यहाँ के हालात, यहाँ के मूवमेंट को देख लेके, यहाँ के लोगों की फिक्र को देख लेके उन्हें मुकम्मल हिंदुस्तानी बन गए। जंग आज़ादी में भी हिस्सा लिए। जंग आज़ादी के बाद उनको पहले वज़ीर तालीम बनाया गया। जब दस्तूर हिंदुस्तान का बन रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत का कितना बड़ा किरदार है, आप गूगल में जाके देख लो। शेखुल हिंद साहब की कितनी बड़ी फिक्र है, आप गूगल में जाके देख लो। हजरत टीपू सुल्तान साहब की कितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, आप गूगल में जाके देख लो। ये चीज़ों पे हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे। वो तवज्जो नहीं देने की वजह से उनको मालूम हो गया ये कौम मुर्दा है। इनको हम किताबों से भी निकाल दिए तो कोई पूछने वाला नहीं है, कल इनको हम देश से भी निकाल दिए तो कुछ होने वाला नहीं है। सलीम साहब बहुत बेहतरीन बात बतलाए। आने वाले दिनों में और एक मरतबा हमारे देश को बांटने की फिक्र बराबर हो रही। हालात को समझते हुए ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है, सब मिल के आज़ादी लाई। लेकिन आज हमारे लोगों को तिरछी नजर से, बुरी नज़र से देखा जा रहा। छोटा सा आपको मैं मिसाल बतलाते मेरी तकरीर ख़त्म कर दूँ। कलाम गुनम सोसाइटी 20 साल से कोशिश कर रही एक काम के लिए 20 साल से कोशिश कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह गए साल मिनिस्टर रियासती वजीर आई के रेड्डी साहब 50 लाख रुपए देके काम के संगे बुनियाद रखे। गए साल सितंबर में काम कहाँ तक आया आप तो रोज देख रहे होंगे। तो उसके अंदर अगर वो काम वहाँ पे कमजोरी से चल रहा या अगर वो काम वहाँ पे केयरलेस कर रहे हैं उस पर बोले तो उनके जहनों में एक जहर बैठे हुआ है। अब इन लोगों की इतनी बड़ी इमारत बन के दे दे रहे हम लोग। अगर मिनिस्टर के दिल में वो नहीं है, अगर वहाँ के लीडरों के दिल में वो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम कराने की स्पीड करो। और एक निर्मल में 2 लाख की अगर ड्रेन बन रही तो आपके चेयरमैन साहब जाके 4 बार देखते हैं, मिनिस्टर साहब जाके 50 लाख रुपए लगा के एक इमारत, तारीखी इमारत बनी जा रही, आज तक तो इसको देखने वाला नहीं है। तो आप समझ जाओ जहनों के अंदर क्या बैठे हुआ है। मैं यहाँ पे जितने भी बैठे हुए उनसे तमाम से अदबन गुजारिश करूँ, मामला क्लाक टावर का नहीं है, मामले ऐसे बहुत आते रहते। आज हम हैं कल चल जाते, आज हम तमाम हैं हम चल जाते। आने वाले नौजवानों के लिए ये मुल्क बहुत खतरनाक होते जा रहा। आने वाले नौजवानों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता। इस तमाम से हमको अगर टक्कर लेना है या लड़ना है तो हम अब से ही मजबूत होते जाना। मैं एक क्लाक टावर की बात नहीं बोल रहा हूँ, हर जगह चल रहा। तो देख लेते हुए समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो 50 लाख का जो मैं आई के रेड्डी साहब क्लाक टावर क्या से दिए, यहाँ से भी मैं अल्लामा इकबाल यूथ या सरहद महल वालों की जानिब से भी मैं आई के रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि नवंबर 1 या 2 तारीख तक क्लाक टावर को मुकम्मल तैयार कर देना, क्योंकि 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद का बर्थडे रहता और आप लोग ही सरकारी तौर पर ऑफिशियल तौर पर उसको ग्रैंड प्रोग्राम, इनाग्रल प्रोग्राम करना। यहाँ पे हमारे मुकामी BRS काउंसलर भी है, इनसे मैं अदबन गुजारिश करूँगी ये वॉइस आप आपके रियासती वजीर तक ले आओ, प्रोग्राम ग्रैंड करना है, क्योंकि आप मुकामी काउंसलर भी है और आपका वो क्लाक टावर जो तामीर हो रहा आपके एरिया में भी आता, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पे जो काम चल रहा ज़रा देखते रहो, क्योंकि बहुत सुस्तू चल रहा। ये मेरी उस्मान भाई की फिक्र नहीं है, निर्मल का हर आदमी जो आशिक मौलाना है, जो आशिक हुब्बुल वतनी है, बड़ा अफसोस कर ले रहा कि काम 11 महीने से एक स्लैब गिरता, तकलीफ हो रही। तो मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, ऐसी इमारतें एक मौलाना आज़ाद की निर्मल में से बहुत बनेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अच्छे सेकुलर लीडर है तो हमको कोऑपरेट करते हैं। तो मैं अगर ज़्यादा बोल दिया किसी को तो माफ़ी चाहता हूँ। और जो भी फिक्र रही आप तमाम की, हुब्बुल वतनी बन के करो और तारीख़ को समझो, हालात को समझो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। जीना तो चूंटी भी जी ले रही, हाथी भी जी ले रहा, जीना तो सबको है, लेकिन फिक्र करते जियो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय। पर अशफाकुल्लाह साहब का एक स्टैचू और चौरस्ते का नाम ऑफिशियल प्रोसीडिंग के ज़रिए अनाउंसमेंट किया जाए। गलवाड़े यौम आज़ादी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी अशफाकुल्लाह खान यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जश्न यौम आज़ादी अरेंज करें। मैं यहाँ के तमाम
मैं अशफाकुल्लाह खान यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अहदेदारान और ज़िम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग तकरीबन 12-13 साल से बड़ी ज़िम्मेदारी से ये प्रोग्राम्स को मना रहे हैं। तो प्रोग्राम ही मनाना अब हमारे लिए बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं बनती। इस तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ साहब के जो अल्फाज थे कि ये एक जंक्शन है, अशफाकुल्लाह खान जंक्शन है, ये जंक्शन को आप लोग आम करना। जिस तरह हम लोग मौलाना आज़ाद नगर बोल के ईदगाह एरिया को कायम करें, आप देख लीजिएगा वहाँ के तकरीबन लोगों के आधार कार्डों पे या जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उस पर मौलाना आज़ाद नगर ब्रैकेट में ईदगाह रहता। और इसी तरह से मौलाना आज़ाद चौक बोल के जो है वो आप गूगल में मार के देखिए, चौराहे पे जाइए मौलाना आज़ाद चौक बोल के आता, मौलाना आज़ाद क्लॉक टावर बोल के आता, गूगल में सर्च कीजिए एक मरतबा। तो उसी तरह आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती कि ये जंक्शन को गूगल में ऐड करें और दूसरा इसको आम कर देना। ये जंक्शन मौलाना आज़ाद जंक्शन है, मौलाना आज़ाद जंक्शन है, ये अशफाकुल्लाह खान जंक्शन है, इसे आम करे तो होता। और यहाँ पे जितने भी हमारे लोगों के शॉप्स है उस पर अगर आप पिंजारी गुट्टा चौराहा रख रहे तो रखिए, लेकिन कंपलसरी अशफाकुल्लाह खान जंक्शन ब्रैकेट में पिंजारी गुट्टा चौराहा बोल के रखिए तो बेहतर रहता। और उसी तरह यहाँ पे किसी एक इमारत की तामीर के लिए आप तमाम मिल के अगर एक मुद्दा हो गया, अगर हम यहाँ के मुकामी रियासती वज़ीर AK रेड्डी साहब या मुकामी चेयरमैन जनाब ईश्वर साहब से हम अगर मिलेंगे, अप्रोच होंगे बोले तो हम तमाम भी रहते आपके साथ। आप भी आइए, आप तमाम की जिम्मेदारी बनती, क्योंकि दिन ब दिन हमारे लोगों के खिदमत को, हमारे लोगों की कुर्बानियों को भुलाया जा रहा। आप लोगों की इत्तला होंगी हमारे नेशनल लेवल में हमारी जो किताबत सरकारी मदारिस के या तालीमी किताबों में जो हमारे लोगों का जिक्र था, मुग़लों का, दिल्ली सुल्तानों का या शाहियों का या और फ्रीडम फाइटरों का, किताबों के ज़रिए वो सबकों को निकाल दिए। तो समझ जाओ जिस कौम की अहमियत किताबों से निकाली जाती वो कौम को ये मुल्क से निकालना कोई बड़ा काम नहीं होना, मुकम्मल तौर पे तामीर के साथ है, देश को बांटने की फ़िक्र में है। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती कि हम हमारे वो बुज़ुर्गों की, वो कुर्बानियाँ करने वालों की यादों में कुछ प्रोग्राम्स करें और आने वाले ज़माने के नौनिहालों को हमारे लोगों की कुर्बानियों को बताएं। हम किसी अन्ना की रैली के लिए 2 घंटे वक्त निकाल दें, हम किसी साहब के प्रोग्राम के लिए 4 घंटे वक्त निकाल दें, लेकिन ऐसे प्रोग्राम है जो चीज़ हमारी तारीख़, हमारी अहमियत बताने वाली रहती, वहाँ पे हमारी तादाद बहुत कम दिखती। बड़ी तकलीफ़ होती है ऐसी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि पहले ही हम अक़लियत उसमें और ऐसे प्रोग्रामों में अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारी अहमियत आने वाले दिनों में है सो भी घट जाती। जो हकीकी मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए लड़े, कुर्बानियाँ दिए, इस तरह आपको अशफाकुल्लाह खान, आप बहुत बड़ा एक बेहतरीन नाम मिला आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को, अशफाकुल्लाह खान का, जो सबसे कम उम्र में ये मुल्क के लिए बड़ी खुशी से जाके मुल्क की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पे चढ़े और उनकी आखिरी ख्वाहिशात पूछी गई कि उन्होंने मेरे कफन में दे मुल्क की थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, वही मेरी आखिरी ख्वाहिश है बोले। और इबादत पूरी, वो जिस दिन उनको फांसी दी जा रही थी, आप लोगों को इल्म होना चाहिए, मुकम्मल तौर पे कुरान की तिलावत करके उन्होंने बाद कुरान की तिलावत बाद नमाज फजर उन्होंने फांसी के फंदे पे चढ़े। तो उनको वो भी फ़िक्र थी, दुनिया की भी फ़िक्र थी। तो हम हमारे बुज़ुर्गों को समझना, आज कुछ लोग खाली जन्नत दोज़ख की फ़िक्र में लग के अच्छे, आप इबादत का, आप अच्छा इबादत गुजार है, किसी को धोखा नहीं दे रहे, आपके अमाल अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका इंतज़ार जन्नत ही करते, आप जन्नत का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे हज़रत टिप्पू सुल्तान हो, उनको अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा दिया, उन्होंने भी बहुत बड़े बेहतरीन आलिम दीन थे, बहुत बड़े बादशाह थे। अगर उनको आखिरत की फ़िक्र थी, जन्नत की, तो बादशाह के तो बने। तो उन लोगों को वो भी थी, ये भी थी। हम क्या कर रहे हैं, 90, 70, 80% वो जो नहीं दिखने वाली चीज़ है उसकी फ़िक्र कर रहे हैं, जो हकीकत सामने की ज़िंदगी वो भूल जा रहे हैं। इसलिए हमारे ऊपर रोज़ का एक आज़ाब पे आज़ाब आ रहा। किसी भी किताब में लिखे हुआ नहीं है, मजहबी किताब में हुकूल वतनी नहीं बनना या मुल्क की फ़िक्र नहीं करना, सरजमीन की फ़िक्र नहीं करना बोल के बदलाव हमारी किताबात में भी है। जिस मुल्क में रह रहे वो मुल्क की वफादारी करो, वक्त है तो उसके लिए जान दो, चुपी नहीं दी हमारे बुजुर्ग जहाँ कुर्बानियाँ, ये चीज़ों को समझते हमको आगे बढ़ना है। अशफाकुल्लाह खान के तमाम जितने भी ज़िम्मेदार हैं यहाँ पे ठहरे, उनका और एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। अगर हो सके तो 26 जनवरी को बड़ा प्रोग्राम लगाओ, यहाँ के उलमा इकराम को बुलाओ, जो अच्छे स्पीकर से उनको बुला के यहाँ के लोगों को बदलाओ। आखिर ये जंक्शन किस लिए बना, क्या है, क्योंकि 12 साल में हम 2 प्रोग्राम कुछ करें, यहाँ पे जितने भी ज़िम्मेदार हैं करो। बड़ी मैं अभी बोला आप लोगों को, किसी की रैली के लिए 4 घंटे वक्त लगा रहे, जबकि जो रैली निकाल रहा उसके अहले ख़ानदान वाला वो रैली में कोई नहीं रहता उसके सिवा। क्यों नहीं रहता भाई, तुम क्यों भागते? ये गौर करना नहीं करना हम लोग। हाँ, एक अगर अन्ना कोई साहब रैली निकाल रहा तो उसका भी ख़ानदान रहता, चिच्चा, ताया, भतीजा, मामा, कोई ना कोई रहता ना, उसका ख़ानदान के 5 लोग नहीं रहते वहाँ, हमारे 500 वहाँ चल जाते। ऐसा हमारे लोगों के लिए भी जब ना, हमारे लोगों की भी फिक्र करो ना।
آگوست